दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 के 27 नक्षत्रों पर मैंने अपने विचार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो आपका जो भी जन्म का नक्षत्र हो, एक बार प्ले लिस्ट में जाकर उसको अवश्य देखिए। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के मेंबर बनिए, जिसमें कि मेडिटेशन के माध्यम से कैसे हम अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा को एक्टिवेट कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं, ये सारे मेथड बताए गए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मकर राशि का ये जो दिसंबर का महीना है गोचर के अनुसार किस प्रकार से जाएगा, या दिसंबर में गोचर इसको किस प्रकार की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में 10 का अंक लिखा हुआ है तो क्या है, ये जो कुंडली होगी, ये जो लग्न होगी, ये किसकी है, मकर लग्न। और अगर आपने मेरी अभी तक वो वीडियो की जानिए मकर लग्न वाले लोग कैसे होते हैं नहीं देखी है, तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अवश्य देखें कि मकर लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले आपके लग्नेश की। तो कहां शनिदेव महाराज 5 नवंबर से मार्गी हो गए हैं, आपके सेकंड भाव में चल रहे हैं। बात करते हैं राहु की। राहु हमारे 3rd स्थान पे मीन राशि में चल रहे हैं और केतु हमारे 9वें भाव में मतलब कन्या राशि में चल रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति इस समय आपकी मेष राशि में चल रहे हैं और वक्री चल रहे हैं। और बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र 26 तारीख को, अभी तक 26 तक कहां पर है, ये आपके 10th हाउस में है, मतलब खुद के अपने तुला राशि में है। और 26 के बाद ये यहां से शिफ्ट हो जाएंगे और इसके बाद यहां चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। अब बात करते हैं आपकी सूर्य और मंगल की। देखिए, सूर्य 16 तारीख तक आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे और 16 तारीख के मतलब 17-12 को कहां चले जाएंगे, धनु राशि में चले जाएंगे। इसी प्रकार से मंगल यहां पर 28 तारीख तक है और फिर ये शिफ्ट होकर यहां चले जाएंगे धनु राशि में। बात कर लेते हैं आपके बुध देव की। तो देखिए, बुध जो है 13 तारीख की शाम से मतलब 14-12 से ये वक्री हो रहे हैं और 29 तारीख को ये कहां आ जाएंगे, ये आ जाएंगे वृश्चिक राशि में आ जाएंगे 29 वाला मंथ के एंड में। तो इस प्रकार से ये पूरी स्थिति हुई हमारी गोचर की। अब बात कर लेते हैं डेट वाइज प्रेडिक्शन की। तो देखिए, 1, 27 और 28 ये एनिमी पक्ष है, जो आपका थोड़ा शत्रु पक्ष है, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। 2, 3, 16, 17 और 29, 30, 31 ये वो डेट्स हैं जिसमें आपको अपने स्पाउस के साथ वाद विवाद से थोड़ा बचना चाहिए। 4, 5 और 6 ये हेल्थ इश्यूज हैं। 7 तारीख से लेके और 13 तारीख तक इसे कहते हैं गुड टाइम। जो भी आपको अपने अच्छे डिसीजन लेने, कोई काम करना है, आप इसमें कर सकते हैं। 14, 15 ये खर्चे वाला टाइम है। 18, 19, 20, 21 नॉर्मल टाइम है। 9, 10, 11 और 22, 23 ये लव एंड रोमांस के लिए बहुत शानदार टाइम है। और 24, 25, 26 ये टाइम फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चे क्या करें उनके ऊपर भी थोड़ा हमें ध्यान देना होता है। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं कि दिसंबर के महीने में गोचर हमें किस प्रकार की ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो देखिए, स्टार्टिंग कहां से करते हैं, लग्नेश से करते हैं। और लग्नेश कौन है, आपके शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज मार्गी हो गए हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं। सेकंड हाउस होता है हमारे पैसे से संबंधित डिपार्टमेंट और दूसरा है हमारा कुटुंब का। जब भी शनिदेव महाराज यहां आएंगे तो उनकी दृष्टि आपको कहां पड़ेगी, 8th हाउस में पड़ेगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका कोई भी पुराना मकान है या कहीं से कोई आपका हिस्सा मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है कि शनि यहां बैठने के बाद अगर आपको कोई विवादित प्रॉपर्टी खरीदनी है, मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी ऐसी खरीदनी है जिसमें कि बैंक की कोई ना कोई ऐसी रिकवरी निकली हुई है या बैंक उसको नीलामी करने के लिए जा रहा है, तो ये आपके लिए इस समय दिसंबर का महीना इस प्रकार की जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर निवेश करने का जबरदस्त महीना है। उसके पीछे कारण क्या है कि जब शनि आपके गोचर में यहां पर है तो ऐसी प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिल जाती है जिसे कोई दूसरा आसानी से खरीदना नहीं चाहता है। और जब आप यहां पर, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का हाउस भी है जहां पर शनिदेव जो आपके
लग्नेश है वहां बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी से भी लाभ जरूर दिलवाएंगे। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, तो जहां पर आसानी से उस प्रोजेक्ट को, उस जमीन को या फिर उस मकान को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता, तो वो आपको बहुत कम कीमत पर मिल जाती है। और जब आप थोड़े समय के बाद उसको बेचने के लिए जाते हैं, तो इसमें आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो ये दिसंबर के महीने में आप इस तरीके की प्रॉपर्टी पर, अगर आपके पास पैसा है तब, तो उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए कि अगर कोई विवादित प्रॉपर्टी मिल रही है, उसके पेपर्स वगैरह को चेक कीजिए और आप उसके अंदर निवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लॉन्ग टर्म शेयर भी आप खरीद सकते हैं कि हमने पैसा अपना एक अच्छी स्टडी करी और उसके बाद हमने अच्छे शेयर्स आगे के समय के लिए लेकर रखे। तो जिस समय अभी ये शनि यहां पर बैठे हुए हैं, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में राहु आए हुए, और जब थर्ड हाउस में राहु आते हैं तो सबसे पहले तो देखिए ये मीन राशि में आए हुए। अब मीन राशि, एक तो ये 12 नंबर जहां लिख रहा है मीन राशि में हो गया। गुरुदेव बृहस्पति की राशि एक और होती है, वो है हमारी धनु राशि। तो अब आप इसको पकड़िए कि ये मीन राशि में है और खर्चे वाला डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं गुरु के माध्यम से। क्यों? जब भी राहु किसी भी राशि में आते हैं तो उस राशि का जो स्वामी होता है उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग यहां से फल देते हैं। तो जब राहु मीन राशि में आएंगे तो गुरु की दूसरी राशि भी एक्टिवेट हो जाती है। मतलब कहने का यह है कि जब आप थर्ड हाउस के राहु की बात करते हैं तो थर्ड हाउस का राहु आपसे क्या कहता है कि आप कोई ना कोई चीज ऑनलाइन लेकर जाइए, आप अपने विचार ऑनलाइन लेकर जाइए। अगर आप एक अच्छे पोइट हैं तो यहां से काम करना शुरू कीजिए। और यहां पर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो राहु आपको दिन दुगनी रात चौगनी मतलब जो प्रोग्रेस दिलवाने की ताकत रखते हैं। तो ये वो प्लेसमेंट है कि जो इस समय मकर राशि वालों के लिए राहु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी बात ये कि ये जो हाउस है ना, 12th हाउस, ये खर्चे का हाउस है। और जब खर्चे का हाउस है, ये राहु वाले विचार, मतलब राहु जब खर्च कराते हैं तो अच्छी चीजों पर ये आपके खर्च कराएंगे। अच्छी चीज का मतलब जिस जगह पर आपका मन करता है कि मैं अपने ऊपर खर्च करूं, अपने शौक के ऊपर खर्च करूं, इस तरीके की टेंडेंसी होती है थर्ड हाउस में जब राहु आते हैं। फिजूल खर्ची हम उसे कहते हैं कि जहां हमें जबरदस्ती कोई खर्च करना पड़ता है। तो इस तरीके की बातचीत यहां पर आप मान के चलिए कि राहु आपके खर्च भी कराएगा। किससे? बड़े बड़े खर्च होते हैं, इसमें बड़े खर्च होते हैं जब वो कमा के भी देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग बिजनेस में हैं तो इस चीज को जरूर पकड़िए कि ये वो टाइम चल रहा है कि आप दिसंबर के महीने में अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, या कोई भी काम जो आप मतलब ऑनलाइन ले जा सकते हैं। कैमरे से संबंधित, जो कैमरे के सामने वीडियो बनाना वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों के समक्ष इस समय राहु प्रस्तुत कर रहे हैं। बात कर लेते हैं फोर्थ हाउस की। और फोर्थ हाउस किसका है? मंगल का अपनी राशि है। मंगल बैठे हैं 11th हाउस में और फोर्थ हाउस में बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। मतलब इस समय बस एक छोटी सी बात आप समझिए कि गुरुदेव बृहस्पति इस समय वक्री चल रहे हैं, मतलब थोड़ा फल हल्का डाउन करके देंगे, लेकिन यहां बैठने के बाद ये आपको, अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, मतलब भौतिक सुख साधनों के घर में गुरुदेव बृहस्पति का आना, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो टाइम बहुत अच्छा है। अगर हम बात करते हैं इनकी दृष्टि की 1 2 3 4 5 8th हाउस में दृष्टि है और आपके 12th हाउस में दृष्टि। यही मैंने आपसे बताया था कि राहु आपका कहां करेंगे खर्च? अच्छे स्थानों पर खर्च करेंगे। क्यों? गुरुदेव बृहस्पति की नवी दृष्टि 12th हाउस में पड़ रही, इसलिए राहु की शरारत वहां नहीं चलती है। इसलिए आपके जो खर्च होंगे ये भौतिक सुख साधनों पर खर्चा होगा। 8th हाउस का मतलब है कि जब तक गुरुदेव बृहस्पति यहां पर है, अभी काफी लंबे समय तक है, तो आप 8वें घर से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे तो फायदा होगा। मतलब रिसर्च की तरफ जाए, ऑकल्ट साइंस से जुड़ जाए, ज्योतिष सीखना शुरू कर दे, इस तरीके की बातें भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगी। देखिए बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th हाउस के मालिक है शुक्र, और शुक्र बैठे हैं कहां पर? आपके 10th हाउस में। तो दोनों को जोड़ के आपको मैं बताता हूं। 5th हाउस होता है हमारी हेल्थ का, 5th हाउस होता है हमारी डिजायर का, और 5th हाउस हमारे बच्चों से भी देखा जाता है, सारी चीजें। तो 5th हाउस का संबंध 10th हाउस से बन रहा है। इसका यह मतलब होता है कि देखिए आपको जहां, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं
या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो अट्रैक्शन होगा वो किधर होगा, कहीं ना कहीं किसी फीमेल मेंबर की तरफ भी आपका अट्रैक्शन बन सकता है। दूसरी बात ये कि जब इस तरीके के कनेक्शन होते हैं, मन को सुकून जरूर मिलता है, लेकिन कहीं ना कोई ऐसी बात अवश्य हो जाती है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको अपने 10th हाउस से, मतलब जहां आप काम करते हो वहां पर कोई ना कोई बात खराब हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिसको कि आप अच्छा नहीं समझते हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है कि शुक्र का 10th हाउस में आना, मतलब कि हमारा जो अपोजिट जेंडर है उससे हमें ऑर्डर मिलना, अगर हम बिजनेस में, तो वो हम लोगों के प्रोडक्ट्स खरीदे, इस तरीके की बात भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शुक्र है जब 5th हाउस से संबंध करके 10th हाउस में आते हैं, तो व्यक्ति का रुझान भी उस साइड होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बात आपको समझनी है कि इस तरीके के शुक्र को, मतलब जो हमारे विचार हैं, वैभव है, हमें किस प्रकार से मेंटेन करना होता है। ये एनर्जी है और जिस तरीके से आप इसको रोटेट करोगे ये वैसे ही वर्क करती है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे आपके 6th हाउस की, और 6th हाउस का जो संबंध है वो है बुध से, और बुध कहां बैठे हैं, 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये बुध यहां पर देखिए, अभी आपसे कोई बात गलत भी हो जाएगी तो आप बहस करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये है हमारा जॉब का स्थान। तो जो लोग जॉब करते हैं, तो अगर उनकी कोई कमी, मान लीजिए उनका कोई बॉस उनको बताता है, तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि ये वो टाइम नहीं है कि आप उनसे क्या करें, लड़ने बैठ जाएं। क्यों, आपको ये बात अच्छे से पता है कि गलती आपकी अच्छे से नहीं है, ये बात आपको जानते हो, लेकिन फिर भी बॉस को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसकी बात को सुनना है। एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। ये आपको व्यवहार इस तरीके से अपना रखना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे समय में कोई अधिकारी आपकी कोई गलती निकाले और आप ये समझते हैं कि भाई मेरी बात तो गलत है नहीं, ऐसा समझते हैं जब बुध हमारा 12th हाउस में आ जाता है, आदमी यही समझता है कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन सामने वाले को पता है आपकी गलती है या नहीं, तो उस समय पर आपको चुप हो जाना है। मतलब ये वो टाइम होता है कि जब कोई अधिकारी ऑडिट करने आया या हमारे कोई अधिकारी ने हमसे कोई बात कही कि आपसे ये बात गलत हो गई, तो आपको सुनना है, मतलब झगड़ना नहीं है। अगर आप झगड़ने बैठ जाते हो तो ये दिक्कत वाला समय हो सकता है। अब देखिए बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस का संबंध किससे होता है, चंद्रमा से होता है। 2 से सवा 2 दिन के अंदर वो अपनी गति चेंज करता रहता है, और जितनी डेट्स हम लोग ये लिखते हैं ये मन की स्थिति के अकॉर्डिंग ही होती है। बात कर लेते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस का संबंध किससे बन रहा है, कब तक, 17 तारीख तक बन रहा है, 11th हाउस तक। तो जितने भी आपका सिस्टम है, दिसंबर के पूरे महीना किस तरीके से एंजॉय करने का आपका रहना है। अच्छा पैसा भी आपको आना है, क्योंकि 8th हाउस का मालिक कहां बैठा है, 11th हाउस में बैठा है। तो अगर 8th हाउस से संबंधित कोई काम करते हैं तो लाभ होगा, बहुत जबरदस्त लाभ होगा। नहीं तो ये भूमि से या किसी पुराने मकान से आपको लाभ दिलाने का पूरा कार्य करेंगे। बात कर लेते हैं आपके 9th हाउस की। 9th हाउस में बैठे हैं केतु। देखिए जब भी 9th हाउस में आप केतु देखोगे, आप एक बात चीज मान के चलो कि राहु कहां होंगे, हमारे 3rd हाउस में। तो अगर आपको कहीं घूमने जाना है, किसी भी स्थान पर आप घूमने जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान में घूमने जाते हैं, तो दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। और कोई छोटी मोटी यात्रा पे भी अगर आप जाना चाहते हैं तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। 10th हाउस की चर्चा शुक्र के अकॉर्डिंग हुई। 11th हाउस की जब हम चर्चा करेंगे तो देखिए सूर्य की चर्चा हो गई है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, और जब 11th हाउस में मंगल आते हैं ना, तो व्यक्ति के अंदर एक पैसा कमाने की भूख पैदा करते हैं, किसी भी तरीके से काम करने की भूख, जिस तरीके से हमें मार्जिन हो। दिसंबर का पूरा महीना आप लोग इस तरीके से व्यतीत करोगे कि आय के नए नए स्रोत किस प्रकार से हमारे खुलने हैं, इन सब बातों पर आप बहुत अच्छे से विचार विमर्श करोगे, और कोई ना कोई ऐसा रास्ता भी अवश्य खोजोगे जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये समय आपका 28 तारीख तक का यह रहने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और दूसरी बात, मंगल मालिक कहां के, 4th हाउस के भी मालिक है। तो मन का सुख आपको प्रदान करेंगे, सुख में वृद्धि करेंगे। तो ये सारा काम कौन देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं। मतलब इन सारी चीजों से आपको लाभ की स्थिति बनी हुई है। बात करते हैं हम आपके 12th हाउस की। तो 12th हाउस में देखिए बैठे हुए हैं बुध, और देखिए बुध आए कहां से, बुध है हमारे 6ठे घर के मालिक और हमारे
भाग्य वाले स्थान के मालिक। छठा घर किस चीज का होता है? जॉब का होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है, इस तरीके की सारी सेवाओं का होता है कि जो भी हम ऑनलाइन सेवा दे रहे हैं या हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, वो सब भी हम कहां से देखते हैं? हम देखते हैं 6th हाउस से। अब इसका मालिक, भाग्य का मालिक 12th हाउस में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्या चीज, जब आपका मतलब 3rd हाउस का 6th हाउस का मालिक 9th हाउस का मालिक कहां पर पहुंच गया? हमारे 12th हाउस में। तो आपको विदेश जाने का जो भी जॉब से संबंधित है, अगर आपको ये देखना है कि इस महीने कहीं ना कहीं से जो लोग पूरे दिसंबर में अभी कहीं नहीं जा पाए, मतलब दिसंबर से पहले नहीं जा पाए, मीन लग्न या मकर लग्न वाले लोग, तो उसमें क्या है कि आपकी चांसेस हैं किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर बनकर या कहीं जॉब के अकॉर्डिंग आप कहां जा सकते हैं? विदेश जाने के मजबूत योग बने हुए हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे कि 17 तारीख को सूर्य भी यहां पर आ जाएंगे। तो 17 तारीख से लेके और 28 तारीख का तक का समय आपके लिए बेस्ट टाइम माना जाएगा इन सारे योगों के लिए। अगर आप सर्विस से संबंधित, कोई सेवा देने से संबंधित, या आपकी जॉब में कोई ऑफर चल रहा है कि आपको विदेश जाना है, तो ये एक अच्छा समय दिसंबर का मैं यहां देख रहा हूं। और ये सारा का सारा महीना आपके जितनी भी आपने प्लानिंग की है उसके लिए है कि हम पैसे के रास्ते किस प्रकार से खोलेंगे। ये महीना आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा, नए से नए जॉब के लिए या नया अपॉर्चुनिटी खोलने के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो ये आज की चर्चा हुई और आप लोगों ने इतना समय मेरे साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।